बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर जो हंगामा केस समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल आंखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। PTI के वकील ने, काफ लीग के वकील ने और नून लीग के वकील ने क्या दलाइल दी हैं और इन दलाइल के बाद आज की अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के किस किस्म के मुमकिना फ़ैसले का इशारा मिलता है, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जो लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है, उस केस की समाअत और जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। और प्रोग्राम के आखिर में जो सदर अलवी साहब से मुतल्लिक़ हमारी आज की तीसरी खबर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि टेलीफ़ोन कॉल का क्या मामला है और उस टेलीफ़ोन कॉल के बाद सदर साहब का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, तो उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की इन तीनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आप नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि जिस वक्त मैं आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक इस वक्त नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में नाज़रीन तीनों मुफस्सला अफवाज के सरबराहान मौजूद हैं, मुतलका वफाकी वज़रा इस इजलास में शरीक हैं। और ख़ास बात नाज़रीन इस इजलास की ये है कि 7 मार्च के जिस मरासले की खान साहब बात करते हैं, जिस मरासले को बुनियाद बनाकर खान साहब ने यह बयानिया बनाया है कि उनकी जो हुकूमत है उन्हें जो वज़ारत उज़्मा से हटाया गया है, दरअसल इसके पीछे अमरीकी साजिश है। तो 7 अप्रैल का जो मरासला अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने लिखा था, इस इजलास में साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान के जो अमेरिका में थे असद मजीद को बुलाया गया है। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो है नाज़रीन जो असद मजीद साहब हैं, इस मरासले के ऊपर जो कौमी सलामती कमेटी के जो शुरका हैं, जिसमें आर्मी चीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, DG ISI हैं, मुसल्लह अफ़वाज के दीगर सरबराहान हैं, मुतलका वफाकी वज़रा हैं, तो उन्हें इस मामले पर ब्रीफिंग दी जा रही है। तो इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया जाएगा और जो उस एलामिया में ख़बर सामने आएगी और जो ज़राए से तफसीलात मिलेंगी, वो ख़बर भी अगले प्रीव्यू लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ में कहा कि मैं मज़ीद 10 मिनट जो है वो दलाइल दूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A को आइन में शामिल करने का मकसद ये था कि हाउस ट्रेडिंग को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ जो है मुनर्रफ रुकन का जो वोट है वो शुमार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट तो शुमार अपना कास्ट करने की इजाज़त होगी, लेकिन जब वो वोट कास्ट कर दिया जाएगा लेकिन गिनती में उस वोट का शुमार नहीं होगा। जिस पर जमाल खान मंदुखेल ने उनसे ये पूछा कि अगर सियासी जमात की कोई हदायत ना हो, पार्टी की जानिब से कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई पार्टी का रुकन अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो उस वोट का क्या होगा, आया कि वो शुमार होगा या फिर शुमार नहीं होगा। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि आइन में वोट डालने की कोई कदगन नहीं, वोट कास्ट भी होगा, लेकिन उस वोट को कास्ट करने की कास्ट ये होगी, उसका जुर्माना या पेनल्टी ये होगी कि जो मुनर्रफ रुकन होगा उसकी सीट जो है वो चली जाएगी और वो अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ने PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुखातब करते हुए ये कहा कि आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं, यानी चीफ साहब रिमार्क्स नहीं दे रहे, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र से कह रहे हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की जो हदायत है वो अक्सरियत की बुनियाद पे होती है और कौमी मफाद और इस लानत से ये जो डिफिक्शन है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है, इस लानत को ख़त्म करने के लिए वोट का शुमार नहीं होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मज़ीद ये रिमार्क दिया कि सियासी जमातें इस कैंसर को ख़ुद क्यों नहीं ख़त्म करती। अगर किसी को इस कैंसर से तकलीफ़ है तो वो इसका इलाज भी करे, इलाज तो सियासी जमातों के पास है। और फिर जस्टिस मंदुखेल ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो अक्सरियती सियासी जमातें हैं उनका ये कहना है कि ताहयात नाहली भी नहीं होनी चाहिए और जो वोट है मुनर्रफ रुकन का वो शुमार होना चाहिए। जज साहब ने कहा कि क्या अक्सरियत को छोड़कर हम आपकी बात मान लें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान लें, सिर्फ एक जमात ऐसी है जो ये कहती है कि मुनर्रफ जो रुकन है उसे ताहयात नाहल भी किया जाए और उसका जो वोट है वो भी शुमार नहीं होना चाहिए। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि तशरीह करना अदालत का अख्तियार है और मैं समझता हूँ कि अदालत तशरीह से आगे नहीं जाना चाहती।
इसके बाद नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह रिमार्क दिया कि बड़ा वाज़ेह है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का अख्तियार है, तशरीई अदालत का अख्तियार है। यहाँ पर नाज़रीन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उनका दलाइल का अख्तिताम हुआ और फिर काफ लीग के वकील अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। अज़हर सदीक़ नाज़रीन सबसे पहले जो अली ज़फ़र साहब दलाइल दे के गए थे, अज़हर सदीक़ ने उन दलाइल को अडॉप्ट किया और फिर उन्होंने मिसाक के जमहूरियत का जो मुआहिदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था उस मुआहिदे का हवाला दिया। अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल में ये कहा, मैं मुख्तसर से उनके दलाइल आपके सामने रखूँगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जमहूरियत की फ़रोग़ के लिए मिसाक जमहूरियत का मुआहिदा हुआ, लेकिन जमहूरियत के चैम्पियन इन सियासी जमातों ने इक़्तिदार में आने के बाद जो उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग के ख़ात्मे के लिए और डिफेक्शन को रोकने के लिए जो चीज़ें तय की थी, इस हवाले से कोई अमली इक़दामात इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से नहीं उठाए गए। इसके बाद नाज़रीन नून लीग के वकील मखदूम अली ख़ान के दलाइल का आगाज़ हुआ। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि 1 घंटा बाकी है आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर, लेकिन मैं 1 घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सकूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आगे अगर आप दलाइल मुकम्मल नहीं करते तो अगला जो हफ्ता है और उससे अगले जो ईद उल फितर के बाद का हफ्ता है, इन 2 हफ्तों में अदालती बेंच दस्तियाब नहीं होगा। चीफ साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि रेफरेंस पर जल्द अपनी राय दे दें। जिसके बाद चीफ साहब ने मखदूम अली ख़ान से कहा कि आपके दलाइल का जो खुलासा है सबसे पहले आप खुलासा अदालत के सामने रखें। मखदूम अली ख़ान ने नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि मुनर्रफ रुकने असम्बली की मुद्दत जो नाहिली है वो उसकी असम्बली की मियाद ख़त्म होने तक हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस जो भेजा गया और उसके बाद जो PTI ने अपने मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त में 2 बातें बड़ी मुख्तलिफ हैं। यानी मखदूम अली ख़ान ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा कि PTI जब हुकूमत में थी तो हुकूमत में जो उन्होंने रेफरेंस दायर भेजा उसमें ये सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल है कि जो मुनर्रफ रुकन होगा उसका वोट शुमार नहीं होना चाहिए। फिर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि ये तो चलें एक सवाल हो गया, लेकिन जो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद खान साहब ने, इमरान खान ने जो अपने मुनर्रफ अरकान की ताहयात नाहिली के लिए अदालत से रजू किया है, जो आइनी दरख्वास्त दायर की है, उस आइनी दरख्वास्त में ये नुक्ता नहीं उठाया गया कि मुनर्रफ रुकन का जो वोट है वो शुमार नहीं होना चाहिए। जिसके बाद नाज़रीन मखदूम अली ख़ान ने यह भी कहा कि ये रेफरेंस अदम एतमाद से बचने के लिए दायर किया गया था और असम्बली को बहाल करके इस 5 रुकनी बेंच ने एक तारीखी फ़ैसला दिया। जिसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ज़मीर के मुताबिक जो आइन के तहत दुरुस्त लगता है वही करते हैं, दुआ होती है कि हमारे फ़ैसले से मुल्क में बेहतरी आए। जिसके बाद मखदूम अली ख़ान ने अपने दलाइल में कहा कि अरकान क्यों मुनर्रफ होते हैं, अदालत के सामने शवाहिद भी नहीं है। जो अरकान मुनर्रफ हुए थे उन अरकान से मुतल्लिक उन्होंने कोई रिश्वत ली है, कोई माली फ़ायदा हासिल किया है, ये शवाहिद भी मौजूद नहीं और अदालत इस बात का भी जो है वो तयन डिटर्मिनेशन नहीं कर सकती कि जो मुनर्रफ अरकान थे क्या वो अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर डिफेक्शन के लिए तैयार हुए थे। और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या ये अदालत जो रेफरेंस में सवाल पूछे गए हैं उन सवालों की कैदी है या उस सवालों से हट कर भी अदालत जो है इस मामले की तशरीह कर सकती है। चीफ साहब ने कहा कि अदालत का काम सवालों का जवाब देना है, जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 63A पर किस हद तक अपनी राय दे सकते हैं। जिस पर नाज़िम मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जो आर्टिकल 186 के तहत ये सदारती रेफरेंस आया है इसमें आपका जो अख्तियार है वो महदूद है, आप इसमें आर्टिकल 184(3) जो कि लामहदूद अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। जिसके बाद नाज़िर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इज़्ज़त का रास्ता तो ये है कि इस्तीफ़ा दे के जो मुनर्रफ रुकन है वो मुनर्रफ होने से पहले घर चले जाएँ, सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होगी। सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए, लेकिन इसके बाद जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए उससे इस बात की अक्कासी होती है कि मुमकिन तौर पर इस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है। हज़रत चीफ साहब ने रिमार्क्स ये दिए कि मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि कानून साज जो हैं वो सेर हासिल बहस करें कि किस तरीके से जमहूरियत को हम मैच्योर जमहूरियत की तरफ ले जा सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होगी। यानी इस रिमार्क्स का मतलब ये है कि तशरीह जो होगी वो तो आइन को कानून के मुताबिक होगी, लेकिन डिफेक्शन का अगर रास्ता रोकना है तो जो लोटे होते हैं उन लोटों को एक जमात से दूसरी जमात से जाने से कैसे रोकना है, ये तमाम सियासी जमातों को मिल के फैसला करना है। क्योंकि चीफ साहब अदालती कार्रवाई में ये रिमार्क्स देते रहे कि ये देखा गया है कि जो मुनर्रफ लोग होते हैं वो इनहराफ करने के बाद जब जमात के पास जाते हैं तो उनका जो जुर्म होता है वो कंडोन कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है और उन्हें दोबारा अपनी सियासी जमात में या कोई दूसरी सियासी जमात उसे अपनी जमात में शमूलियत अख्तियार करने का मौका दे देती है। तो ये जो कैंसर है इसे ख़त्म करने का अगर कोई तरीका है, अदालत ये कह रही है, तो वो सियासी जमातों के पास है। लेकिन चीफ साहब ने कह दिया है कि इस केस में जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो हमजा शहबाज में हल्फ बर्दारी की तकरीर से मुतल्लिक रजू किया था, आज इस पर बड़ी अहम समाअत हुई है।
3 मुख्तलिफ सेशन इस हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की दरख्वास्त से मुतल्लिक हुए हैं। पहले समाअत हुई, उसमें एडवोकेट जनरल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप गवर्नर से हदायत लेके आएँ। और फिर गवर्नर से हदायत लेके आए। 11 बजे के बाद दोबारा समाअत हुई, लेकिन अदालत एडवोकेट जनरल अहमद अवैस के मौक़िफ़ से मुतमिन नहीं हुई। और फिर 2 बजे का वक्त दिया गया, और 2 बजे के बाद आकर जब ये बताया अहमद अवैस साहब ने कि जो भी वजूहात हैं जिस पर जो गवर्नर साहब हलफ नहीं लेना चाहते, वो वजूहात आज से 24 घंटों के अंदर जो है वो सदर मुमलिकत को जो है वो भेज दी जाएंगी। इसके बाद नाज़रीन अपना चीफ साहब अमीर हुसैन भट्टी साहब ने कहा कि फिर ठीक है, कि लगता यह है कि जो गवर्नर साहब है अपना आईनी अख्तियार नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो फिर हम अपना फ़ैसला सुनाते हैं। इसके बाद नाज़रीन अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया है, उस फैसले में नाज़रीन ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते थे। सदर मुमलिकत की अब ये आइनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर से हल्फ लेने से मुतल्लिक नुमाइंदा जो है मुकर्रर करें। और फिर अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया कि आज का जो हमारा फ़ैसला है, जो हुक्मनामा है, ये फ़ौरी तौर पर सदर मुमलिकत को भिजवाया जाए, जिसके रोशनी में सदर मुमलिकत मुनासिब फ़ैसला कर सकें। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि एक तारीख़ी फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, तो हाई कोर्ट ने बड़ा तारीख़ी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है। यही बनता था, जब एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो चुका है, ऐवान उसे सेलेक्ट कर चुका है, ऐवान उसे इलेक्ट कर चुका है, तो फिर उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो गवर्नर साहब का मौक़िफ़ था कि मैं तहकीकात कराऊंगा, तहकीकात के नतीजे में इलेक्शन आइनी साबित नहीं हुआ, तो अदालत ने यह भी कह दिया है कि ऐसी किसी बात का जायज़ा लेने का अख्तियार जो है वो गवर्नर के पास नहीं है। अब सदर साहब से मुतल्लिक़ ख़बर क्या है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन सदर साहब ने जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उनसे हलफ लेने से इनकार किया। उसके बाद जो वफाकी काबीना आई 35 अरकान की मुत्तहिदा हुकूमत की, मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद की, उससे भी हलफ लेने से इनकार किया। लेकिन नाज़रीन अब ख़बर यह है कि जो इनकार कर रहे थे आरिफ अलवी साहब, और उसमें अपनी वो अलालत का किसी बीमारी का जिक्र कर रहे थे कि इस वजह से वो हलफ नहीं ले पा रहे, और फिर सादिक संजरानी हलफ लिया। लेकिन नाज़रीन हमें यह बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ पहले जो मुलाकात की, इस मुलाकात में भी जो एक इख्तलाफात पैदा हुए थे या कोई बदनीयती पैदा हुई थी, उस बदनीयती को दूर करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये भी बताते हैं कि इस मुलाकात के साथ साथ कहीं से गुमनाम टेलीफ़ोन किसी शख्स को आया है, और उस गुमनाम टेलीफ़ोन के बाद ये सारी तब्दीली देखने को मिली है। और फिर सदर साहब ने यह फ़ैसला किया है कि अब के बाद जो भी वज़ीर आएगा, जिसकी भी नॉमिनेशन आएगी, उसकी हलफ बर्दारी जो है वो ऐवान सदर में होगी, और हलफ जो है वो सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिया जाएगा। तो आज नाज़रीन ऐवान सदर में एक और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है। 4 वज़रा ने हलफ उठाया है। मियाँ जावेद लतीफ़ ने, जिनका नून लीग के साथ ताल्लुक़ है, चौधरी सालिक हुसैन ने हलफ उठाया है, जिनका काफ लीग के साथ ताल्लुक़ है, और आगा एहसन बलोच साहब, उन्होंने हलफ उठाया है, जिनका बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, मैंगल ग्रुप के साथ। और मोहम्मद हाशिम जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, पहले 3 वफाकी वज़ीर थे, मोहम्मद हाशिम को वज़ीर मुमलिकत बनाया गया है, इनका भी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। तो इन वज़रा से जो हलफ लिया है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने लिया है, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जिस खुफिया टेलीफोन कॉल के नतीजे में जो कहाँ से आई, किसको की गई, लेकिन जो भी सूरत हाल है, ज़रा ये बता रहे हैं कि उसके बाद सदर साहब ने उनके रवैये में और उनके एटीट्यूड में ये एक आइनी तब्दीली देखने को मिली है कि सदर साहब ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो है वो काम करना, या आइनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर जो है वो पूरा उतरना शुरू कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। लेकिन जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसकी जो भी खबर होगी वो अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।